लेकिन अफसोसनाक बात है, मुझे इतना ذاتی तौर पर उसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुजम्मत क्या कर सकते हैं, मुजम्मत कोई मुनासिब लफ्ज ही नहीं है जो कुछ हुआ। और कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हैरान हूं कि जानते हुए कि इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियां भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ तावन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसका भी एहसास नहीं किया गया, कोई तफरीक नहीं की गई। और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाजों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, चौधरी परवेज इलाही उनके खानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है। और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए खुद हाजिर हुआ हूं। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ हुई और मैं फौरन वहां से आया। आमिर सईद साहब से मैंने राब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और उन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी राब्ता हुआ है और उनसे भी बड़ा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुजर जाएगा, आजमाइश के दिन आते हैं गुजर जाते हैं। और मुझे चौधरी परवेज इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं। तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूं। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूं। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वफादारी को चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनिस ने जिस अंदाज में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं और इनके भी इस खानदान से पुराना ताल्लुक है। वो इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह इन्होंने, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहन-नशीं रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरहाल जब गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले ऐसे ही वाकयात ज़मान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद से पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और
नौकरों को परेशान किया गया, जैसे आपके मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले गए, खवातीन को परेशान किया, कुछ मिसिंग है जी कुछ मिसिंग भी है और कुछ मिसिंग भी है। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अजय मीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आजाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर दिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अजहर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूं, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नजरियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता अख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया। जी ये बताएं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ मुकदमात भी हैं और इस तरह के वाक़यात हैं। अब आप क्या जो मुज़ाकरात हैं उनका फ्यूचर देख रहे हैं? कोई एक टेबल पे ये मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा एक जो अहम पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत भी 4 साल रही है, अदारे इसी तरह सियासी अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे, आप भी हो रहे हैं। ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहां पेशी थी। तो जब हम वहां से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्से अमन का वाकया नहीं था, कुछ वहां इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहां मुज़ाकराती टेबल पर तो मैंने वहां डार साहब से और जो वजीर कानून है ताहिर साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तजाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। बाहर ना उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वजन है, तो उन्होंने फिर वजीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया और फिर उन्होंने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे डार साहब का फोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के घर जा रहा हूं, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ होना चाहूंगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूंगा। मैंने फैमिली से मिला हूं, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूं, ये सारी उनकी कानूनी
चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की। मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूंगा। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का ज़िया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े मैं अर्ज करूँ जी, अर्ज ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मेज पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा शाहिद रफीक साहब वहां तशरीफ फरमा है, पीपल्स पार्टी के वहां लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहां तशरीफ फरमा है, तो वो कोई जबरदस्ती, एमक्यूएम के दोस्त बैठे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़े आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस कमर बैठती है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में ही फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं। हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरखास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नजरसानी के बाद टिकटें जारी की हैं। हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे जाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वजीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। तो ये फैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले जमान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली जफर साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान है और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर है हमारी सोच क्या है। देखिए,
हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं है उसका अंदाजा उनको होगा, मुझे नहीं है, लेकिन हम नेक नियति से बैठे। जी साहब ये बताइएगा कि ये 24 साल से ये जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाए तो बात बनती नहीं है, और वो बक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुल कर कहें, अगर वो समझते हैं वो फिर खुल कर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुल कर कहे ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहे हाँ हमने किया है। थैंक यू। क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है, कल का आप जो रिकॉर्ड देखिए नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है, कोर्ट का ऑर्डर 28। थैंक यू जी।